गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 21/7/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। रोष्नी नादार मल्होत्रा को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के से सम्मानित किया जाएगा। फ्रांस, यूके, रूस, बेलारूस। इसका सही जवाब है फ्रांस। रोशनी नादार मल्होत्रा को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एचली एलटेक की चेयरपर्सन रोशनी नादार मल्होत्रा को भारत में फ्रांसीसी राजदूत ने से नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत और रूस 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितनी मात्रा तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? $70 बिलियन, $80 बिलियन, $90 बिलियन, $100 बिलियन। इसका सही जवाब है $100 बिलियन। हाल ही में भारत और रूस द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया जाता है? 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई। इसका सही जवाब है 21 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस हर साल 21 जुलाई को मनाया जाता है। यह हर साल उस दिन की सालगिरह पर आयोजित किया जाता है जिस दिन अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने 1969 में चंद्रमा पर कदम रखा था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आरबीआई के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत में बेरोजगारी दर क्या है? 5%, 6%, 7%, 8%। इसका सही जवाब है 6%। आरबीआई के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत में बेरोजगारी दर 6% है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कारों में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के खिताब से सम्मानित किया गया है? असम, केरल, गुजरात, नागालैंड। इसका सही जवाब है नागालैंड। नागालैंड को प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कारों में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब दिया गया है। नागालैंड में 6,800 हेक्टेयर में जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत लाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। इसका सही जवाब है संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में प्रोजेक्ट परी शुरू की है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक कला प्रतिष्ठानों के माध्यम से भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत को प्रदर्शित करना है। चलिए
अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ओलंपिक संघ पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल का आधिकारिक फुटवियर भागीदार कौन है? प्यूमा, एडिडास, नाइकी, रीबॉक। इसका सही जवाब है प्यूमा। प्यूमा ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल के लिए आधिकारिक फुटवेयर पार्टनर के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। प्यूमा ने भारतीय एथलेटिक को उपलब्धियों का सम्मान करने और जश्न मनाने के लिए सी द गेम लाइक वी डू नामक एक भव्य आउटडोर अभियान शुरू किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य बन गया है? मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश हाल ही में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य बन गया है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की स्थापना 2020 में भारत, श्रीलंका और मालदीव द्वारा की गई थी। इसका लक्ष्य सदस्य देशों को सुरक्षा मुद्दों पर मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा नदी बांध है? ओरोविले डैम, न्यूरेक डैम, कोचिटी डैम, हीराकुंड डैम। इसका सही जवाब है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। हीराकुंड बांध भारत के उड़ीसा राज्य में संबलपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर महानदी पर बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भावना कंठ ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस अभ्यास में भाग लिया? पिच ब्लैक, वज्र प्रहार, रेड फ्लैग, ईस्टर्न ब्रिज। इसका सही जवाब है पिच ब्लैक। भावना कंठ ने हाल ही में पिच ब्लैक एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। भावना कंठ जो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान उड़ाने वाली IAF की पहली महिला पायलट हैं, वह पिच ब्लैक में अभ्यास लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई। पिच ब्लैक अभ्यास रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। इसकी शुरुआत सन 1981 में की गई थी। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।